कभी आपने सोचा है कि हमारी आंखें केवल बाहरी दुनिया को देखने के लिए बनी हैं, पर भीतर की दुनिया को देखने के लिए हमें किसी और दृष्टि की आवश्यकता होती है। प्राचीन योग में इसे तीसरा नेत्र कहा गया, वह द्वार जो दृश्य से अदृश्य की ओर, समय से परे कालातीत सत्य की ओर ले जाता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना का वह केंद्र है जो जन्म से आपके भीतर है, बस सोया हुआ। 7 दिनों की यह यात्रा उसी निद्रा को तोड़ने की तैयारी है। कल्पना कीजिए जैसे गहरी रात में आकाश पर एक बिंदु से अचानक प्रकाश फूटता है, वैसे ही भीतर के मौन में एक क्षण आता है जब चेतना की आंख खुलने लगती है। परमहंस योगानंद कहते थे, साधना का अर्थ अनुभव का पीछा करना नहीं, बल्कि उस मौन की ओर लौटना है जहां अनुभव स्वयं घटित होता है। इन 7 दिनों में आप हर दिन केवल 7 मिनट देंगे, पर वह समय इतना गहरा होगा कि वह आपकी साधारण दृष्टि को बदल सकता है। पहला दिन है आज। आपको केवल परिचय नहीं, बल्कि उस केंद्र की पहली आहट पाना है। इस समय किसी कठिन मुद्रा या विशेष आसन की आवश्यकता नहीं, बस अपने शरीर को सहज और स्थिर रखिए ताकि मन भटकने के बजाय भीतर की ओर झुके। धीरे धीरे सांस पर ध्यान ले जाए, पर सांस को बदलें नहीं। बस महसूस करें कि हर श्वास आपको भीतर की गहराई में उतार रही है और हर निश्वास आपके बोझ को हल्का कर रही है। बीच बीच में दोनों भौहों के मध्य की कोमल उपस्थिति को महसूस कीजिए। कुछ न देखें, बस उपस्थित रहें। यही अभ्यास पहले दिन की नींव है। अब आपसे 3 प्रश्न। यदि यह नेत्र खुल गया तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? क्या आप तैयार हैं कि जो दिखेगा वह आपके अब तक के विश्वासों को बदल दे? और क्या आप उस मौन के सामने स्थिर रह पाएंगे जो शब्दों से परे है? इन प्रश्नों को उत्तर देने की जल्दी न करें, इन्हें अपने भीतर बसने दें। प्रिय दर्शक गण, यह यात्रा केवल सुनने या देखने भर की नहीं, बल्कि जीने की है। यदि आप सच्चे मन से अपने भीतर की दृष्टि को जगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के हर क्षण को ध्यान से सुनिए। अपने अनुभव साझा कीजिए ताकि यह साधना केवल मेरी और आपकी नहीं, हम सबकी सामूहिक यात्रा बने। यदि यह भाव आपको छूता है तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप अगले 7 दिन इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। आहट हमेशा तेज आवाज में नहीं आती। कभी कभी यह इतनी धीमी होती है कि अगर मन जरा भी व्यस्त हो तो वह खो जाती है। तीसरे नेत्र की यात्रा में यह पहली आहट ही सबसे नाजुक क्षण होती है। एक हल्का स्पंदन, एक अदृश्य कंपन, या बस एक अनजाना सा खिंचाव भीतर की ओर। इसे पहचानने के लिए देखने से अधिक महसूस करना जरूरी है। दूसरे दिन का अभ्यास इसी पहचान पर आधारित है। आंखें बंद करने से पहले अपने भीतर एक संकल्प लीजिए, मैं अपने भीतर के मौन को सुनने के लिए तैयार हूं। अब स्थिर बैठिए, सांसें स्वाभाविक रहने दें। जब भी श्वास भीतर जाए, कल्पना करें कि वह दोनों भौहों के बीच एक अदृश्य बिंदु को छू रही है। जब श्वास बाहर आए, महसूस करें कि वह आपके सभी अनावश्यक विचारों को साथ ले जा रही है। जब आप भीतर देखते हैं तो प्रकाश का अनुभव तब नहीं होता जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि तब जब आप देखने की कोशिश भी छोड़ देते हैं। यही कारण है कि यह 7 दिन की साधना में दूसरे दिन का महत्व बहुत गहरा है। आप किसी दृश्य या चमत्कार की तलाश में नहीं हैं, बल्कि अपने भीतर की स्वीकृति में बैठ रहे हैं। अपने आप से पूछिए, यह बिंदु जहां मैं ध्यान कर रहा हूं, क्या यह वास्तव में कहीं पर है, या यह एक द्वार है जो स्थान से परे है? जो स्पंदन मैं महसूस कर रहा हूं वह केवल शरीर की प्रतिक्रिया है, या यह चेतना का संदेश है? और अगर यह चेतना का संदेश है तो मैं उसे कितनी गहराई तक सुनने को तैयार हूं? इस साधना के दौरान कभी कभी हल्का दबाव, रोशनी की झलक या रंग की आभा दिख सकती है। इन पर प्रतिक्रिया न दें, बस साक्षी बने। आपका काम है देखना, पकड़ना नहीं। जैसे पानी पर छांद का प्रतिबिंब, वैसा ही यह अनुभव सुंदर, कोमल और पकड़ में न आने वाला। कंपन केवल शरीर में होने वाली हलचल नहीं है, यह चेतना की पहली भाषा है। जब मन शांत होने लगता है तो यह कंपन मानो भीतर से कोई संदेश लाता है, एक बुलावा जो शब्दों में नहीं बंधा होता। तीसरे नेत्र की साधना में यही कंपन धीरे धीरे आपको उस स्तर तक ले जाता है जहां ध्यान केवल तकनीक नहीं,
बल्कि आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। तीसरे दिन का अभ्यास इसी कंपन के साथ मित्रता करना है। आंखें बंद कीजिए, शरीर को सहज छोड़ दीजिए। अब केवल उस सूक्ष्म बिंदु को महसूस कीजिए जहां यह कंपन जन्म ले रहा है। यह हो सकता है कि वह बहुत हल्का हो, जैसे दूर से आती घंटी की आवाज, या जैसे पानी में गिरा एक छोटा सा कंकड़ लहरें फैला रहा हो। इसे महसूस करने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं, बस उपस्थिति चाहिए। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब भीतर का संगीत शुरू होता है तो बाहरी शोर अपना अर्थ खो देता है। आप पाएंगे कि इस कंपन में एक लय है, कभी तेज कभी धीमी, पर हमेशा वहां मौजूद। यह लय आपके विचारों को अपने आप शांत करने लगती है, मानो कोई अदृश्य हाथ आपके मन को सहला रहा हो। अपने आप से पूछिए, यह कंपन कहां से उठता है? क्या यह मेरे मस्तिष्क की गतिविधि है या मेरी आत्मा की पुकार? क्या मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं, भले ही इसका उत्तर मेरी समझ से परे हो? और अगर यह मुझे किसी दिशा में ले जाए तो क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं? इस अभ्यास में समय का ध्यान न रखें। जितनी देर यह कंपन महसूस होता है उतनी देर बस उसके साथ रहें। कोई निष्कर्ष, कोई लक्ष्य न बनाइए, सिर्फ उस मौन तरंग के साक्षी बनिए। यही वह क्षण है जहां तीसरे नेत्र की वास्तविक तैयारी होती है। तरंग कभी स्थिर नहीं रहती, वह आगे बढ़ने के लिए बनी है। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर लौटती हैं, वैसे ही भीतर की तरंग आपके चेतन और अचेतन के बीच यात्रा करती है। तीसरे नेत्र की साधना में यह तरंग केवल अनुभव नहीं, बल्कि एक सेतु है जो आपको देखने वाले से उस देखे जाने वाले प्रकाश तक ले जाती है। चौथे दिन का अभ्यास इस तरंग को भीतर की रोशनी से मिलाना है। आंखें बंद कीजिए, शरीर को स्थिर रखिए और अपने मन को ऐसे खुला छोड़ दीजिए जैसे कोई खाली आकाश। अब कल्पना कीजिए कि यह तरंग आपके तीसरे नेत्र से निकलकर भीतर कहीं एक सूक्ष्म ज्योति को छू रही है। यह ज्योति स्थिर है, न बड़ी होती है न छोटी, बस हमेशा वहां है, आपकी प्रतीक्षा में। इस क्षण को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह क्षण पकड़ने पर फीका हो जाता है। बस ऐसे रहिए जैसे कोई दीपक जल रहा हो और आप उसके प्रकाश में शांति से बैठे हों। कभी कभी इस दौरान रंग, आकार या प्रकाश की हल्की झलक महसूस होगी। उससे अनुभव की गिनती में मत डालिए, बस बहने दीजिए। अपने आप से पूछिए, यह प्रकाश जो मैं देख रहा हूं, क्या यह मेरा ही है या यह वही है जो सदियों से साधकों को खींचता आया है? अगर यह सदा से मेरे भीतर था तो मैंने इसे अब तक क्यों नहीं देखा? और क्या मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस कर सकता हूं? इस अभ्यास में धीरे धीरे आप पाएंगे कि तरंग और प्रकाश अलग नहीं, बल्कि एक ही हैं। जैसे ध्वनि और उसका कंपन एक ही अनुभव के दो पहलू हैं, वैसे ही यह प्रकाश और तरंग भी। और यही बिंदु वह है जहां ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि एक जीवित उपस्थिति बन जाता है। ज्योति बाहर से आने वाली लौ नहीं है, यह भीतर का वह सूर्य है जो कभी बुझता नहीं। जब आप ध्यान में इस ज्योति को देखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में यह बस एक हल्की सी चमक या रंग का आभास लग सकता है, पर जैसे जैसे मन स्थिर होता है यह ज्योति मानो अपनी ओर बुलाने लगती है, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, केवल उपस्थिति से। 5वें दिन का अभ्यास इस बुलावे को सुनना है। अब आपको केवल देखना ही नहीं, बल्कि उस ज्योति के साथ समय बिताना है। आंखें बंद कीजिए, धीरे और स्वाभाविक श्वास लें और महसूस करें कि यह ज्योति हर श्वास के साथ और पास आ रही है। जैसे कोई पुराना मित्र वर्षों बाद सामने बैठा हो और आप बस उसकी आंखों में देख रहे हो, बिना बोले, बिना पूछे, फिर भी सब कुछ कह दिया हो। कभी यह ज्योति बहुत स्पष्ट दिखेगी, कभी हल्की, कभी लगेगा कि वह गायब हो गई है। याद रखिए, वह कभी गायब नहीं होती, बस आपका मन क्षण भर के लिए उससे हट जाता है। इसलिए इस अभ्यास में धैर्य सबसे बड़ा मंत्र है। अपने आप से पूछिए, क्या यह ज्योति मेरी आत्मा का वास्तविक रूप है? अगर यह सदा से मेरे भीतर थी तो क्या मैं वास्तव में कभी अंधकार में था? और क्या इस प्रकाश को देखकर मैं अपने जीवन के हर कोने को बदल सकता हूं? धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि यह ज्योति केवल ध्यान के समय नहीं, बल्कि दिन के साधारण क्षणों में भी झलकने लगेगी।
यह सबसे बड़ा संकेत है कि तीसरे नेत्र का द्वार खुलने की तैयारी में है। जैसे जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है, तीसरे नेत्र का क्षेत्र और भी अधिक सक्रिय होने लगता है। अब तक आपने पाया होगा कि आपके ध्यान के समय एक हल्की सी नीली या बैंगनी रोशनी या फिर सुनहरे आभा की झलक आपकी आंखों के सामने आने लगी होगी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क के गहरे स्तर पर होने वाली सूक्ष्म विद्युत तरंगों का अनुभव है। तीसरा नेत्र वास्तव में पीनियल ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड का केंद्र है, जो साधना से धीरे धीरे जागृत होता है। जब यह सक्रिय होने लगता है तो आपके विचारों की गति नियंत्रित होती है, अनावश्यक चिंतन समाप्त होने लगता है और भीतर से एक अद्भुत शांति प्रवाहित होती है। इस अवस्था में बैठकर यदि आप अपनी सांसों को गिनते हैं, गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर, तो हर श्वास के साथ मन और स्थिर होता है। ध्यान दीजिए, अब आप पहले की तरह बाहरी शोर या विचलन से प्रभावित नहीं होंगे। मन अपने आप अंदर की ओर खींचने लगेगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर गहराई तक खींच रही हो। अब साधना को और गहरा करने के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और आंखें हल्की बंद करते हुए ध्यान को सिर्फ और सिर्फ भ्रूमध्य, दोनों भौहों के बीच पर केंद्रित करें। वहां एक हल्का सा दबाव या स्पंदन महसूस होगा। यही संकेत है कि आपका तीसरा नेत्र धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। इस समय कोई मंत्र लेना अत्यंत प्रभावी रहेगा, जैसे ओम ऐं क्लीं श्रीं ओम, जिसे आप मानसिक रूप से दोहराएं। हर मंत्र के उच्चारण के साथ आपको लगेगा कि ऊर्जा ऊपर की ओर मस्तक के बीच उस रहस्यमयी केंद्र में प्रवाहित हो रही है। याद रखिए, इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा नेत्र कोई बलपूर्वक खोला जाने वाला द्वार नहीं, बल्कि यह तो अपने आप खिलने वाला कमल है। साधना की निरंतरता ही इसे प्रकट करेगी। जैसे नदी धीरे धीरे समुद्र से मिलती है, वैसे ही आपकी चेतना धीरे धीरे अनंत चेतना में विलीन होगी। और जैसे ही आप इस प्रवाह में स्थिर होते हैं, अगला कदम आपको एक और रहस्य के करीब ले जाएगा, जहां तीसरे नेत्र की ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व को प्रकाशमान करने लगेगी। और यह ऊर्जा केवल ध्यान के समय नहीं, बल्कि आपके जागृत जीवन के हर क्षण में काम करेगी। 7वें दिन की शुरुआत होते ही आपका ध्यान अब और भी गहरा और स्थिर हो चुका है। अब आपको लगता है कि आप सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि ध्यान के वास्तविक अनुभव में प्रवेश कर चुके हैं। पहले जिन विचारों का शोर आपको परेशान करता था, वे अब बहुत हल्के हो गए हैं, जैसे दूर से आती कोई धीमी सी हवा। अब आपका मन एक साफ और स्थिर झील की तरह है, जिसमें हर अनुभव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज आपको तीसरे नेत्र की ऊर्जा को और तेज करना है। आप आराम से बैठिए, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, अपनी सांस पर ध्यान ले आइए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि हर श्वास के साथ ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और हर निश्वास के साथ तनाव और थकान बाहर निकल रही है। अब अपनी दोनों आंखें बंद रखिए और भौहों के बीच का स्थान महसूस कीजिए। जैसे ही आप वहां ध्यान केंद्रित करते हैं, एक हल्का कंपन महसूस होगा। यह कंपन आपके तीसरे नेत्र का जागरण संकेत है। घबराइए मत, यह बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर वहां कोई हल्की रोशनी, रंग या आकार दिखने लगे, तो उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखें। अब कल्पना कीजिए कि आपके माथे के बीच में एक सुंदर कमल है, जिसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं और बीच में एक नीली या सुनहरी रोशनी चमक रही है। हर सांस के साथ वह रोशनी और उज्जवल होती जा रही है और वह ऊर्जा आपके मस्तिष्क, रीढ़ और पूरे शरीर में फैल रही है। जितना गहराई से आप इस दृश्य में डूबेंगे, उतना ही आपको भीतर से एक अनोखी शक्ति और शांति महसूस होगी। ये वही ऊर्जा है जो आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, आपकी सोच को स्पष्ट करेगी और आपको ऐसे उत्तर देगी जो पहले कभी नहीं मिले। कुछ देर इस रोशनी में डूबे रहिए। अगर कोई विचार आता है तो उसे बस एक बादल की तरह गुजरने दें और फिर से अपना ध्यान उस चमक पर ले आइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह रोशनी आपके भीतर स्थायी रूप से बसने लगी है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता जाएगा, आप अनुभव करेंगे कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति
कई गुना बढ़ गई है और आप बिना किसी बाहरी संकेत के भी सही दिशा महसूस कर सकते हैं। और अब यह यात्रा अगले चरण में, अब जब आपने 7 दिनों तक तीसरे नेत्र ध्यान का अभ्यास कर लिया है तो आप देखेंगे कि आपकी आंतरिक दृष्टि कहीं अधिक साफ हो गई है। पहले जहां मन में लगातार विचारों का शोर होता था, अब वहां शांति है, स्थिरता है। यह वही अवस्था है जहां से आपके तीसरे नेत्र की असली शक्ति प्रकट होना शुरू होती है। अब यह केवल ध्यान करने का अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि यह आपके जीवन जीने का तरीका बन जाता है। इस दिन ध्यान की शुरुआत एक छोटी सी मुस्कान से करें। यह मुस्कान आपके मन को तुरंत सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। अब अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठें, आंखें बंद करें और एक गहरी लंबी सांस लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। अपने ध्यान को धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर ले जाएं, लेकिन इस बार केवल देखने की कोशिश न करें। महसूस करें कि वहां एक हल्का सा कंपन हो रहा है, मानो वहां जीवन की धड़कन बस गई हो। इस अंतिम चरण में आप AUM मंत्र का गूंजता हुआ स्वर कल्पना में सुने। ऐसा मानो यह मंत्र आज्ञा चक्र से निकलकर पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है और फिर आपके पूरे शरीर को एक कंपन से भर रहा है। यह कंपन आपके विचारों को एकजुट करता है, मन को और गहरा शांत करता है और आपको एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा देता है जहां समय और स्थान का बंधन समाप्त हो जाता है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो अचानक आपको समझ आने लगता है कि आपके जीवन की बहुत सी उलझनें वास्तव में केवल मन की धारणाएं थीं। इस जागरूकता के साथ आप देखेंगे कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद तेज हो गई है। अब कई बार बिना किसी कारण के आपको किसी घटना का आभास पहले से हो जाएगा, किसी व्यक्ति के इरादे समझ आ जाएंगे या कोई सही निर्णय लेने की प्रेरणा भीतर से मिल जाएगी। इस अंतिम दिन के अभ्यास का मकसद केवल तीसरा नेत्र खोलना नहीं है, बल्कि उसे स्थिर करना है। स्थिरता का मतलब यह है कि आप इस शक्ति को रोजमर्रा के जीवन में भी बनाए रखें। ध्यान के बाद कुछ मिनट चुपचाप बैठे रहें, आंखें बंद, और मन में यह संकल्प लें, मैं सत्य को देखने के लिए तैयार हूं, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हूं। धीरे धीरे आंखें खोलें, लेकिन ध्यान रखें कि तुरंत फोन, टीवी या किसी शोरगुल वाली चीज पर ध्यान न जाए। कुछ मिनट इस शांत ऊर्जा के साथ रहें। आप देखेंगे कि यह ऊर्जा आपको पूरे दिन एक अलग ही संतुलन में रखेगी। अब आपकी साधना पूरी हो चुकी है, लेकिन इसका अंत यहां नहीं होता। यह तो सिर्फ शुरुआत है। तीसरा नेत्र खुलने का असली मतलब यह है कि अब आप अपने भीतर और बाहर दोनों में सत्य को पहचान सकते हैं। आपको अब इसे रोज के अभ्यास से मजबूत बनाना होगा ताकि यह शक्ति आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आपको धीरे धीरे आपकी आत्मा के असली घर की ओर ले जाएगी, जहां केवल प्रकाश है, प्रेम है और शांति है, और जहां से वापस लौटने का मन ही नहीं करता। धन्यवाद।